उपस्थित महानुभावों, अभी आप लोगों ने परम पूज्य आचार्य श्री जी की पूजन अर्चना की और आप लोगों को सोचना है, विचार करना है। ये मुनियों की पूजन आराधना सामान्य चीज़ नहीं, इनकी साधना, इनकी तपस्या ऐसी रिद्धियों को भय प्रकट करने वाली होती है। एक एक रिद्धि के माध्यम से यहाँ मुनि महाराजों की महिमा का बखान हो रहा है। प्रतिदिन हम लोग ये परम ऋषि स्वस्ति मंगल को पढ़ते हैं, मगर एक एक पद का अर्थ पता होना चाहिए। हमने पिछले दिनों में समझा कैसा केवल ज्ञान मना पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान हुआ करता है, कैसी कोष्ठ स्थानो बुद्धि होती है, कैसी एक बीज बुद्धि होती है, कैसी संभिन्न संस्कृति बुद्धि होती है। इनको समझ करके कैसा उनका स्पर्श इंद्रिय का क्षोभसम, कैसा कर्ण इंद्रिय का क्षोभसम, कैसा उनका घ्राण इंद्रिय का क्षोभसम, ये महिमा मुनि महाराज ही जान सकते हैं। मगर यहाँ पर पूजन के प्रसंग में ऐसे मुनिराज को हम याद करते हैं तो जरूर हमारा भी बुद्धि का विकास हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ याद कर रहे हैं। आगे चौथे नंबर का श्लोक पढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। मुनि महाराज कैसे महान होते हैं, उनकी क्या महिमा होती है, आगे वाले श्लोकों के माध्यम से भी समझते हैं। प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा, ये जिनवाणी वगैरह है। हाँ, एक छल्लक जी को दे दो निकाल के। प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा, छल्लक जी को दे दो पुस्तक, एक साथ छल्लक जी को दे दो ना। श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दशर्वपूर्वई प्रभादनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दशर्वपूर्वै प्रभादनुष्ठांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दशर्वपूर्वै प्रभादनुष्ठांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। बोलो एक बार। बहुत सुंदर। देखो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो छंद पढ़ा जा रहा है उस छंद को भी आप याद रखना। ये छंद कौन सा छंद है? ये वर्णिक छंद ने वर्ण के अनुसार चलता है, अक्षरों के अनुसार चलता है। इसमें प्रत्येक चरण में 11 अक्षर गिन के देखा करो, हमारी बात नहीं मानो अकेली। 11 अक्षर हैं।
इस छंद का नाम है उपजाति छंद। कौन सा? क्या? उपजाति छंद है। यदि इसमें 12-12 अक्षर होते तो ये वंशस्थ नाम का छंद कहलाता। कौन सा? वंशस्थ। 14 अक्षर होते तो कौन सा कहलाता? बसंत का। कौन सा? थोड़ा याद रखो, बहुत पुराने होगा, अब 2 महीने निकलने वाले हैं। हाँ, 14 अक्षर होते तो कौन सा? और 12 अक्षर होते तो वंशस्थ, और 11 अक्षर है तो बोलो, और 8 अक्षर होते तो अनुष्टुप। कौन से? हाँ, बहुत अच्छा। तो अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रज्ञा प्रधाना श्रमा, जो बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, जिन जो प्रज्ञा श्रवण कहलाते हैं, ऐसे प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि जिन्हें की है भाई, उसे संपन्न प्रत्येक बुद्धा, जो प्रत्येक बुद्ध हैं, प्रत्येक बुद्ध रिद्धि से युक्त हैं, 10 सर्वपूर्वई और 10 पूर्व के ज्ञाता हैं। मतलब इनके पास में अभिन्न 10 पूर्व तक का 6 उपसम हो चुका है। 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं, तो 11 अंग और 10 पूर्व पूरे इनको उपलब्ध हो गए। ऐसे भाई मुनि महाराज हैं। फिर दृष्टांग निमित्त, और कैसे प्रवादित्य बुद्धि रिद्धि के धारण करने वाले हैं, और अष्टांग महानिमित्त बुद्धि वाले हैं। ऐसे जितने भी मुनि महाराज हैं सब परम ऋषिया परम ऋषि न हमारा स्वस्ति क्रियासु, हमारा मंगल करें, स्वस्ति करें, इस प्रकार से यहाँ निवेदन किया गया है। अब आप लोगों को ये तो पता लग गया 5 रिद्धियों से युक्त मुनिराज को इस छंद के माध्यम से निवेदन किया है, उनसे विनती की गई है हमारा मंगल करें। मगर आप लोगों ने ये नहीं समझ पाया आखिर प्रज्ञा श्रवण होते क्या है। हमने आपको पूर्व में भी कहा था, सुनो, कि आप लोगों की धारणा हो सकती है कि हमारे बच्चे और हम विद्यालय जा कर के ही बुद्धिमान बन सकते हैं, महाविद्यालय पढ़ कर के ही योग बनते हैं, विश्वविद्यालय में ही पढ़ाई होती है, कोचिंग के ना जीवन बेकार है, ट्यूशन के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, और दुनिया की लाइब्रेरी के बिना काम कैसे चल सकता है। इन सब बातों को नकारने वाले ये प्रज्ञा श्रवण महाराज हैं। इनके पास में ऐसी प्रज्ञा श्रवण तो रिद्धि है, बुद्धि रिद्धि है। कैसी? ऐसी कि जिन विषयों को श्रुत केवली अथवा केवल ज्ञानी बताने में समर्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म रहस्य को भी उद्घाटित करने की क्षमता होती है। यह द्वादशांग के पढ़ने वाले नहीं, इनके पास में 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान उन्होंने हासिल नहीं किया, मगर तपस्या से अपनी संयम की विशुद्धि से ऐसा क्षोभ प्राप्त कर लेते हैं, अंतर्मूर्त में द्वादशांग का पाठ करने की सामर्थ्य भी होती है। बताओ हम लोग कितने कमजोर हैं। कई बार तो रमो काल मंत्र बोलने में लड़खड़ा जाते हैं। बोलो है कि नहीं? नहीं महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम तो रमो काल मंत्र कभी भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद है, कौन सी कमी है? अभी आप लोगों को लग रहा है थोड़ा सा बुखार 100 के ऊपर पहुंच जाए। बोलो वकील साहब रमोकाल मंत्र, अरे हम नहीं बोल पा रहे, इतनी बातें बोल दी, हम नहीं बोल पा रहे। अरे सिद्ध बोल देते, कुछ नहीं था, ओम बोल देते, नहीं बोल पाते। देखो यदि कर्म का तीव्र उदय होता है तो आचार्य कहते जिंदगी भर मुनि महाराज होकर के उपाध्याय परमेश्वरी का काम करने के बाद भी अंतिम समय में रमो काल मंत्र सुनाना पड़ता है।
पढ़ नहीं पाते। क्यों? ऐसा ही कर्म का होते। कई बच्चे कहते महाराज सब याद हो जाता है, सब तैयार कर लेते, सब हम समझ जाते, मगर जैसे ही पेपर सामने आता है तो सब गुम जाता है। क्यों? सुन रहे हैं आप बोलो? ऐसा होता है। क्या ये सब्जी में नमक था कि नहीं? अरे हमने नमक डाला, हम बोले नमक नहीं था उसमें। अरे कैसे करा नमक नहीं था? फिर बनाने वाले ने सब्जी, अरे नमक ही डालना भूल गए। बता हमारी बुद्धि कितनी प्रखर है देख लो। और ऐसे मुनि राज के प्रति भक्ति नहीं उमड़ेगी तो हमारी बुद्धि का विकास कैसे होगा? प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि वाले। मैं तो इन मुनि राजा को याद करता रहता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि खूब पुस्तकों का संग्रह कर लो, खूब शास्त्रों का संग्रह कर लो, ज्ञान बढ़ जाएगा। कई त्यागी वृत्ति को देखते हैं भाई, एक दो बस्ते नहीं 50 बस्ते होते हैं और उनकी गाड़ी चलती है, तूफान भी छोटी पड़ जाती है। इतने बस्ते होते हैं मगर पढ़ना लिखना कुछ ही नहीं। छऊ सब उतना है। याद रखो शास्त्र भी परिग्रह होते हैं, क्या ग्रंथ भी निर्ग्रंथ होने में बाधक होते हैं। इसलिए साधु संतों को उतने ही शास्त्र रखना चाहिए जितने शास्त्रों की देख रेख कर सकें, जितनी संभाल कर सकें, पढ़ सकें। तो यहाँ पर कहते हैं ये प्रज्ञा श्रवणत्व वृद्धि ये पढ़ने से नहीं होती, ये स्कूल कॉलेज छानने से नहीं होती, ये तो संयम की विशेषता है। संयम की आराधना से विशुद्धि है, उसके माध्यम से ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षोभ समय, इसके कारण ऐसा हो सकता है। मतलब ऐसे सूक्ष्म विषय होते हैं उनका जवाब सबके द्वारा संभव नहीं, मगर आचार्य कहते हैं ऐसे सूक्ष्म तत्वों को भी केवली सत केवली बताने में समर्थ होते, जिनके लिए बताओ मतलब असंभव सा लगता है काम, वो भी संभव हो जाता है। मतलब पढ़ा नहीं, द्वादशांग को नहीं पढ़ा, फिर भी उनके पास में उपलब्धि है। आगे बता रहे हैं प्रज्ञा श्रवण के बाद आता है प्रत्येक बुद्धि रिद्धि आती है। यह क्या है? मतलब किसी ने उपदेश नहीं दिया, पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, मगर उनके पास में क्या ज्ञान होता है, क्या संयम होता है, क्या व्रत होते हैं, क्या समितियाँ होती हैं, इन सब का अच्छी तरह से आचार अंग के अनुसार भाई बतलाने में समर्थ होते हैं। सोचो विचार करो, ये सब संयम के माध्यम से संभव होता है। आज हम कहते हैं भाई रात में भोजन करते हो तो भाई तो बोल नहीं पाता, भाई की बाई बोल पड़ती है। मतलब इसने मम्मी बुंदेलखंड में माँ को बाई भी बोलते हैं। क्यों बिक्की, सुना नहीं सुना? सुन के आना, बंडा में बाई बुलाते हैं वहाँ पे। हाँ अब सुनो, अब भाई की बाई को तो ऐसा लगता है मेरे बच्चे के प्राण न निकल जाए। महाराज रोटी का त्याग करवा रहा है, रात में नहीं खाएगा तो क्या होगा बता। याद रखना जितने लोग दुनिया में खाने से मरते हैं उतने भूखे नहीं मरते। बोलो भोजन करने से झेर फैलता कि भूख से फैलता? फूड पॉइजन सुना आपने? क्या होता है? बोलो ना, बोलो ना। भोजन ही जहर बन जाता है। अब सोचो रात में व्यक्ति भोजन करेगा, 8 बजे 9 बजे खाएगा, यदि मान लो 10 बजे सो जाएगा, मान लो 12 बजे भी सो जाएगा, मुख से तो आहार नली से अंदर ग्रास पहुंच जाएगा, किंतु वह अग्नाशय में आमाशय में छोटी आंत में जाके रुक जाएगा। कब तक? जब तक सोते रहोगे भोजन वह छोटी आंत में पड़ा रहेगा,
फिर जब सुबह उठोगे सड़ जाएगा, इसके बाद वो आगे बढ़ेगा, तब तक अनेक बीमारियों को जन्म दे चुकाएगा। बताओ, मगर आप माँ है कि कुमाता है? बताओ, बच्चे को यदि स्वस्थ रखना चाहते हो तो उसके लिए कुछ तो नियम संयम से बांधना चाहिए, मगर यहाँ संयम के माध्यम से उपलब्धि बताई जा रही है। और हम लोग बच्चे को बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को कलेक्टर एसपी देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को भारत का सर्वोच्च व्यक्ति देखना चाहते हैं, अपने बच्चे का नाम गिनीज बुक में बर्ड ऑफ लिम्का में लिखवाना चाहते हैं, मगर रात का भोजन का त्याग नहीं कराना चाहते। कभी इसको समझाया नहीं, बेटा ये प्लास्टिक की बोतल का पानी अनछना होता है, नहीं पीना चाहिए, पानी अपने हाथ से छान के गिलास से पीना चाहिए। बोलो किसी ने कहा आज तक? उम्मीद ही नहीं। बेटा तुम तो अच्छे पढ़ लिख जाओ, बताओ होशंगाबाद में आ जाओ कलेक्टर बन के, और फिर 100-500 एकड़ जमीन हमें नाप दो, और कुछ नहीं। बताओ, ये तुम लोगों की सोच है, इससे क्या उपलब्धि होने वाली बात है? यदि हो भी जाएगा सुखी नहीं होगा। यदि मान लो संयम के साथ में यदि कोई साधक बनता, साधु बनता है या ग्रस्त बनता है, उसके पास उपलब्धि कम भी होती है, वह सुखी होता। सुविधाओं से सुख नहीं मिलता, धर्म करने से सुख मिलता है, ये याद रखना। तो यहाँ बता रहे प्रत्येक बुद्धि, मतलब बिना उपदेश के, कोई गुरु नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, कोई ट्यूटर नहीं, कोई कोचर नहीं, मगर सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का धारक होता है। आज तो हैरानी होती है, आखिर ऐसा लगता है आज से 10-15-20 साल पहले के तो सब गंवार थे, अनपढ़ थे, कुछ जानते ही नहीं थे। आज के बच्चों की कहानी है, बताओ, सुबह से लेके रात तक पढ़ाई पढ़ाई क्या है, और यदि नंबर कम आए तो हमेशा के लिए समाप्त कर लेते हैं अपने आप को। अगर ऐसी कौन सी पढ़ाई, मैं तो कई बार सोचता हूँ यदि कोचिंग में ही पढ़ाई होती है, आप लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, बच्ची को कोचिंग ही भेजना है, तो फिर बड़े स्कूलों में क्यों भेजते हो जहाँ हजारों लाखों खर्च होते हैं? सरकारी स्कूल में दाखला दिलाओ और कोचिंग में पढ़ाई करो। यदि कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती तो भेजना क्यों? स्कूल में पढ़ाई होती है तो कोचिंग क्यों भाई ना? ये तो आज की स्थिति पता नहीं क्या है। मतलब स्कूल जाने का मतलब क्या? यदि कोचिंग ट्यूशन जाते हैं और यदि कोचिंग ट्यूशन जाते हैं स्कूल का मतलब क्या? बताओ आदर्श कुमार, आप क्या ही पढ़ने आते हैं? बच्चे स्कूल में क्या करते हैं? नींद लेते हैं क्या? क्या लंच बॉक्स खाली करने जाते क्या? या तो कोचिंग नहीं अथवा या स्कूल नहीं, दोनों में एक होना चाहिए। मगर आजकल तो स्थिति ये है, जितना ज़्यादा पैसा खर्च करो, जितनी पुस्तकों का ढेर लगाओ, जितने बड़े बस्ते, जितनी दूर स्कूल, उतना बच्चा होशियार पढ़ा लिखा हो जाता है। यहाँ तो बता रहे हैं उपदेश के बिना ही ज्ञान संयम व्रत आदि का उपदेश देने की सामर्थ्य जिनके पास है, उनका नाम है प्रत्येक बुद्धि रिद्धि धारे मुनिराज। ऐसे मुनियों को याद करो, जरूर बुद्धि का विकास होगा। आगे अभी बताता आपको, जो 10 पूर्वित बुद्धि रिद्धि वाले क्या होते हैं, तो बता रहे हैं जिनके पास में 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान होता है, अनेक विद्याओं को प्रकट करने पर भी चारित्र से कभी वो चलायमान नहीं होते। मतलब कोई भी बाधा पहुंचाने वाला, तभी उनके चारित्र में कभी दोष नहीं लगता। ऐसी शक्ति उनके पास में होती है। 11 अंग और 10वें पूर्व में प्रवेश करने वाला, वह तो मिथ्या दृष्टि हो भी सकता है। जिसको 10वें पूर्व का, जिसका नाम विद्यानुवाद पूर्व होता है, उसका पूरी तरह यदि क्षय हो जाता है
तो बस पक्का है वो सम्यक दृष्टि है, वो चारित्र धारण करता है तो कभी चलायमान नहीं होता है, उसकी विशुद्धि हमेशा वर्धमान होती है। फिर 14 पूर्व भाई चतुर्दश पूर्वित बुद्धि, 14 पूर्व का संपूर्ण ज्ञान धारण करने की शक्ति, बिना अध्ययन किए 11 अंग और 14 पूर्व ये उसके पास उपलब्ध हो जाते। आज तो ऐसा क्षोभसम नहीं है। उपाध्याय परमेश्वरी के कितने मूल गुण होते हैं बोलो? 25 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं। जरा बोला करो, अपनी जिब्बा को भी योगा कराया करो, ये आगे पीछे। ऐसा लगता है दही जमा के आते हैं मुंह में आप लोग। क्यों भैया? उपाध्याय परमेश्वरी उनके कितने मूल गुण होते हैं बोलो? 25। कौन से? 11 अंग 14 पूर्व। ये उपाध्याय परमेश्वरी के पास में, मगर ये उत्कृष्ट से लेना, यदि ऐसा यहाँ ले लेंगे ना तो आज तो पंचम काल में उपाध्याय परमेश्वरी हो ही नहीं सकते। दूसरे आचार्यों ने ये भी कहा जो रत्नात्रय का उपदेश देते और मुनियों में श्रेष्ठ होते भाई उपाध्याय परमेश्वरी कहलाते। आगे बता रहे प्रवादित्व बुद्धि रिद्धि क्या होता है। सब लोग एक से नहीं होते, विरोध करने वाले भी होते। कुछ लोगों की शिकायत है महाराज हम तो अच्छा काम करना चाहते हैं, लोग बीच में पैर खींच लेते, टांग खींचते, काम करने नहीं देते। मगर ये आज की परंपरा नहीं, अनादि काल से ऐसा चला आया है। आप लोग तीर्थंकर ऋषभदेव जी को जानते हो बोलो ना? आवाज से नहीं जानते आप लोग हैं? जानते हो। उनके पुत्र का नाम क्या था? भरत। भरत जी के पुत्र का नाम क्या था? महाराज कोई वंशावली याद करना क्या उनकी? अरे कुछ तो बताओ। भरत जी के पुत्र का नाम क्या था? मारीची। अब सुनो, ऋषभदेव के साथ दीक्षित तो हो गए मगर मार्ग को सही समझा नहीं और ले ली दीक्षा और बाद में पद से च्युत हो गए। इसके बाद में उन्होंने ऋषभदेव जी जो ग्रस्त में दादाजी थे इनके विरोध में ही पार्टियां खड़ी कर दी। पार्टी नहीं, एक नहीं दो नहीं, 363 भाई मिथ्या मत उन्होंने तैयार कर दिए। यह समय निकल जाता है, बात रह जाती। वही महर्षि का अजीब भाई अनेक त्रस स्थावर पर्याय में भटकता भटकता सिंह की पर्याय में आकर के तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार कर ली और अंतिम में तीर्थंकर महावीर भगवान बन गए। मगर उन्होंने ऐसे प्रवादी तैयार कर दिए, उन्हें आज तक देखना पड़ रहा है, हमें सामना करना पड़ रहा है। सुन रहे ना? ये हुंडा अपसर्वी काल चल रहा है। कौन सा? ये हुंडा अपसर्वी इसलिए कि अनेक चित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं। कहते हैं सामान्य से गरीब मिथ्यात्व नहीं होता, सबके सब सच्चे बीतरागी देव शास्त्र गुरु के ही आराधक होते हैं। सच्चे बीतरागी देव शास्त्र गुरु के अनुयायी होते हैं। मगर ये हुंडा अपसर्वणी काल की देने यहाँ गरीब मिथ्यात्व भी बढ़ता जा रहा है और ऋषभदेव के समय से प्रारंभ हो गया है। मगर जो मुनि महाराज प्रवादित्व बुद्धि रिद्धि के धारक होते हैं उनके सामने कितना भी व्यक्ति भाई तर्क वितर्क करने वाला आ जाए, कितना भी शास्त्रार्थ करने वाला, वे चुटकियों में उसको धूल चटा देते हैं, उसको पराजित कर देते हैं। ऐसे प्रवादी भाई बुद्धि के धारी होते हैं। भाई क्षुद्र क्या बड़े बड़े हो जाए उनको भी निरुत्तर करने की शक्ति जिनके पास में होती है। सुन रहे हैं आप लोग? महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया,
और 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, पूरे 66 दिन तक क्या हुआ है? देवध्वनि नहीं खुली। मैं तो कई बार सोचता हूँ, उनका तो इतना पुण्य था, तीर्थंकर थे, यदि मैं 1-2 घंटा बोलना बंद कर दूं तो क्या होगा यहाँ पर? सुनो, आप लोग यहाँ आके बैठे हैं, मान लो मैं अभी आधे घंटा बोलना बंद कर दूं तो क्या होगा? बोलो ना वीरेंद्र कुमार जी। हैं? अरे विनय तो अभी की थी, महाराज जी उपदेश दो, और विनय करके चले गए सब जने। बताओ, कई लोग चले गए। विनय तो की, मगर विनय में कहाँ दिखी विनय? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मैं आधे घंटा मौन हो जाऊंगा क्या करोगे? कुछ यहाँ से खिसक जाएंगे, कुछ यहाँ से निकल जाएंगे, बचेंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। चलो भैया, क्यों वकील साहब कहाँ जा रहे हैं? अब महाराज बोले ही नहीं रहे, हम जा रहे हैं कहाँ? बोलने के लाने। कहाँ पे? अदालत में। अब ये बताओ, ये थोड़ा रोको तो, महाराज को सोचने दो, मुंह में जीभ तो डालो। जानते हो क्या होता है मुंह में जीभ डालना? है अंग्रेजी में कहते पेशेंस रखो। है उसको बुंदेलखंडी में पेशेंस का मीनिंग होता है क्या? मुंह में जीभ डालो, मतलब सब्र करो। हाँ सादा। तो देखो, उन श्रोताओं की भी तारीफ करूंगा, 65-66 दिन तक इंतजार करते रहे। किसका? बबलू भाई। अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, जरूर कृपा बरसाएंगे। सोच लो, विचार करो। आप लोग आहार दान की क्रिया करते हो, पड़गहान करते हो, और 2-4-8 दिन यदि महाराज की पड़गहान का योग न बने, कैसा लगता है? बोलो, आवाज नहीं आ रही है? तकलीफ होती है ना? सुनो, आप लोग तकलीफ की अनुभूति क्यों करते हो? अरे एक व्यक्ति थे, सागर के रहने वाले थे, इंदौर पहुंच गए। जब हमारा चतुर्मास, संभवतः दूसरा चतुर्मास था 1999 का, इंदौर में गोमटगिरी में, तो वो व्यक्ति जिंदगी भर तो उन्होंने नशे का ठेका लिया, गांजा भांग का। अच्छी बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, पता नहीं कैसी बुद्धि पलटी, वो सब कुछ त्याग करके और प्रतिमाधारी हो गए। बताओ क्या? गांजा भांग का ठेका, और उसको छोड़ करके श्रावक बन गए, और पति पत्नी ने 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए। बताओ, अब व्रत ले लिए, अब स्थिति बोई। उनकी श्रीमती की थी, महाराज दादा थे, ये यदि देखते थे तो हम पसीना आ जाता, इतना गुस्सा आती इनके लाने। फिर मगर उनका गोमटगिरी में पूरे 4 महीना चौका चलता रहा। कितने महीना? 4 महीना चौका चलता रहा। उस समय संघ में 45-48 महाराज थे, और मुश्किल से 15-16 महाराज के आहार हो पाए। समझ रहे ना? 120 दिन में मात्र। अब उनका कहना था, जिंदगी भर जिद्दी रहे तो जिद नहीं छोड़ेंगे हम। ए महाराजा को मेरे चौके में आना पड़ेगा, मैं चौका बंद नहीं करूंगा। बिहार हो गया, हम तुकोगंज आ गए, चौका चल रहा है। बिहार हो गया, रास्ते में चौका चल रहा है। नेमावर आ गए, चौका चल। हम ना माने, हम कोई से केवे न जाए, कोई से निवेदन न करें, बस कमंडल में पानी भरे और पड़गहान करें। कैसे नहीं आ देखे महाराज को। बंधुओं, कहते ना, उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है, कर हौसले बुलंद तो समंदर का भी किनारा है। पूरे 6 महीने में उन्होंने आचार्य महाराज तक के आहार करा लिए, एक महाराज नहीं बचे। बताओ, हमेशा चौका लगाने लगे। इसलिए हिम्मत से काम लेना चाहिए। मगर आप लोग बड़े कमजोर हो जाते हो, कई बार ऐसा लगता है। चाहे आहार का क्षेत्र हो, चाहे स्वाध्याय का उपदेश का क्षेत्र हो, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी अध्ययन करोगे, आपके पास भी ऐसी बुद्धियां आ जाएंगी।
तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, 66 दिन तक बोले नहीं। इंद्र को फिर पता लगा, अवधि ज्ञान लगाने का होश आया। अभी तक कहाँ गए थे इंद्र महाराज? क्या करें, इसे भाव नहीं बने। इसके बाद उन्होंने 66वें दिन अवधि ज्ञान लगाया। महामुनिराज तीर्थंकर अरंत परमेष्टि अरंत भट्टारक महावीर स्वामी की वाणी इसलिए नहीं खिल रही, यहाँ प्रथम श्रोता गणधर के रूप में कोई उपलब्ध नहीं है। अब कहाँ से लेकर के आए हैं? ये तो हजारों मुनि महाराज थे, आरिकाएँ थी, 14,000 मुनि महाराज, 36,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ, असंख्य देवी देवता बोलने को तैयार नहीं। क्या किया जाए? अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान से पता लगा यहाँ पर 3 विप्र हैं, प्रकांड विद्वान हैं, वेदों का ज्ञान है, उनका अतिशय क्षौभसम है, मगर वो वीतराग धर्म में विश्वास नहीं रखते। वीतराग धर्म से उनको शिकायत है और उसके विरोध करने वाले हैं। और बंधुओं फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ भाई इंद्र पहुंच गए श्रावक का रूप धर के, उनसे प्रश्न किए, उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने भी प्रश्न किए, इन्होंने कह दिया ए समोसरण में जो महावीर स्वामी हैं वो आपसे भी ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो आपको पराजित कर देंगे, हर प्रश्न का उत्तर देंगे। उसने कहा मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इंद्रभूति ने कहा अरे चलिए तो चलो मैं करता हूँ शास्त्रार्थ। और महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ करने को गए और चाहते थे इंद्र भी आगे पहुँच तो जाए। कभी कभी क्या होता है, आप बीच में अपनी अकल लगाते तो काम बिगड़ जाता है। व्यक्ति को हाँ हमारे पास तक लेके आओ, काम बन जाता है। फिर क्या था, महावीर भगवान के पास समोसरण में ले गए और समोसरण की 8वीं भूमि पर तो पहुंच नहीं पाए, 20 की भूमि पर मान स्तंभ के दर्शन किए और मान गलत हो गया और सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। और महावीर भगवान को देखा और देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। फिर क्या था, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों के तीन, उनके 500 शिष्य थे। 1500 शिष्यों के साथ समोसरण में पहुंचते हैं और ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, पूरे 1500 के 15 केसरों चल के एक साथ दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। बताओ, सोच सकते हो? वो अरंत भगवान तीर्थंकर थे, उनको देखते ही उनका प्रवाद समाप्त हो गया। मगर यहाँ पर मुनि महाराज के पास भी ऐसी विशेषता होती है, बड़े बड़े विवाद करने वाले प्रवादी लोग हैं, प्रतिवादी लोग हैं, उनको भी उत्तर रहित कर देते हैं। क्यों? आप लोग क्या बोलते हो वकील साहब? वादी प्रतिवादी, पक्षपार को वादी, पक्षकार को, विपक्ष को प्रतिवादी। जितने भी प्रतिवादी हैं सब उत्तर देना भाई बंद कर देते, निरुत्तर हो जाते हैं, लाजवाब इसको बोलते हैं। ऐसी बुद्धि इनके पास में होती है। आगे अष्टांग मामित जब बुद्धि रिद्धि होती है, अनेक प्रकार के निमित्त ज्ञान होते हैं। अंतरिक्ष को देख करके, आपको पता है सावन आने वाला है, रक्षाबंधन, क्या हुआ था सब जानते हैं, उपसर्ग हुआ था। किनके ऊपर हैं? 700 मुनिराज के ऊपर। कैसे दूर हुआ? पता लग गया। किनके लिए लगा? मुनिराज के लिए। क्या कहा कि देखो ये नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र, ये कंपायमान हो रहा है,
जरूर कहीं मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। और फिर क्या था, और अंतरिक्ष में देख करके जैसा पता लगाया वैसा ही हुआ। और छल्लक जी गए और विष्णु कुमार को तैयार किया। उन्होंने 700 मुनि राजों के ऊपर 7 दिन तक होने वाला उपसर्ग का निवारण किया। पूरी कथा अभी सुना देंगे तो 30 तारीख को क्या करें बताओ। रक्षाबंधन के दिन आप लोग आओगे नहीं, बचा के रखते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये निमित्त ज्ञान होता, अंतरिक्ष, भो भूमि, अंग, स्वर, व्यंजन। स्वर देख करके भी स्वर कौन सा चल रहा है, कौन सी घटना घट सकती है पता लग सकते। लक्षण भी होते हैं शरीर में तिल व्यंजन को देखकर इसका भविष्य क्या है, इसे स्वप्न के माध्यम से भी पता लग जाता है। पता है जब धरसेन स्वामी शयन कर रहे थे गिरनार की गुफा में, क्या हुआ, स्वप्न आया था। कौन सा, बोलो ना, बोलो। अरे पाठशाला नहीं आने वाले बताओ, क्योंकि वो जो नहीं आते वो ज्ञानी होते हैं, वो नहीं बता पाए। आने वाले बताओ कौन सा स्वप्न आया था, जो 7/8 क्लास में नहीं आते वो बताओ, पढ़े लिखे। अरे समझदारों, अरे धरसेन स्वामी को सपना आया था कि 2 ऊंचे कंधे वाले, ऊंचे कगद वाले 2 श्वेत वर्ण के बेल चरणों में प्रणाम कर रहे, नमोस्तु कर रहे। उन्होंने स्वप्न का फल निद्रा भंग होने पर समझा, बल्कि निद्रा के समय निद्रा भंग हो गई। उन्हें लगा जेतु श्रुत देवता जिनमाणी माता की जय हो, जिनमाणी माता की जय हो, जिनमाणी माता की जय हो। क्या हो गया, जरूर अब मेरी जिनमाणी की विजय होगी, जिनमाणी का लोप नहीं होगा, ये सुत की परंपरा आगे अक्षुण्ण बनी रहेगी। विश्वास हो गया और स्वप्न का फल जैसा देखा था उन्होंने निमित्त ज्ञान से सामने व्यक्त हो गया। और प्रातः काल सूर्योदय होते ही 2 मुनि महाराज उनके चरणों में आ गए और श्रुत की रक्षा के लिए प्रयास करने को कटिबद्ध हो गए। ऐसे निमित्त ज्ञान होते, इनको अपने को समझना चाहिए। आगे 5 बार श्लोक पढ़ते हैं। जंगा नलस, जंगा नलस श्रेणी श्रेणी फलाम्बु फलाम्बु तंतुप तंतुप पिरसून बीजांकुर बीजांकुर चारणवाह चारणवाह नवोंगल नवोंगल शरीर 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 भ्यारणस्य भ्यारणस्य स्वस्ति क्रियासु परमणुसयोना जंगा नलस से फलाम्बितंतो जंगा नलस से फलाम्बितंतो पिरसून बीजांकुर चारणहाय वहा पिरसून बीजांकुर चारणहाय वहा नमोंगर श्रीर्भ्याणिनस्य नमोंगण श्रीर्भ्याणिनस्य स्वस्ति क्रियासु परमणसयोना स्वस्ति क्रियासु परमणसयोना जंगा नलस्य फलाम्बितंतो पिरसून बीजांकुर चारणहाय वहा नमो गणेशैर्भ्याणिनस्य स्वस्ति क्रियासु परमणसयोना। बोलो अब देखो, जंगा, अनल, श्रेणी, फल, अंबु यानी जल,
तंतु, बकरी का जाल आदि, पिसून, फूल, बीज, अंकुर, इन पर ये सब नभ आकाश, इनमें विहार करने वाले, चारण है बा सूर्य विहारस, इनमें विहार करने वाले जो ऋषि राज हैं, मुनि राज हैं, वह हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें, ऐसा यहाँ निवेदन किया जा रहा है। किनके द्वारा निवेदन किया जा रहा है जरा बताओ ना? है हम पूजन करने वालों के द्वारा निवेदन किया जा रहा है। क्यों? हमें भी ऐसी प्राप्ति हो जाए। मगर यहाँ तो टीन की स्कूटी मिल जाए तो आदमी से आदमी नहीं खेत, बताओ बात नहीं कराते। बताओ बस 6 बार पंचर भी हो जाए, अरे हम पैदल नहीं चलते, गाड़ी से आते। क्यों? क्लास में क्यों नहीं आए? बाइक नहीं थी। बाइक नहीं थी, पाँव नहीं थी तुम्हारे पास में। ये पराधीन चरिया है। कुछ लोग तो गाड़ी में बैठ के आहार देने का भी सोच लेते हैं। मतलब आप सोचो क्या, मतलब मुनि महाराज पैदल जा सकते हैं, मगर तुम लोगों को तो सुविधा चाहिए। सुन रहे आप लोग? आप ये रिद्धियां हैं, एक एक रिद्धि को समझो। आखिर क्या विशुद्धि होगी, क्या तपस्या होगी, ऐसी रिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं। कौन सी? भाई जंगा चारण रिद्धि। कैसी? मतलब जमीन से 4 अंगुल ऊपर आकाश में जंगा को बिना हटाए सैकड़ों किलोमीटर योजन तक गमन करने की सामर्थ्य होती है। सुन रहे ना? ऐसे ऐसे नहीं चले घुटने जंगा उठाकर, यूं चले आएंगे अपने आप। वो आपकी मशीन होती ना अभी टारसी में लगने वाली, वहाँ पर स्टेशन पे, कौन सी वो एस्केलेटर, बिल्कुल पाँव रख दो, उठाना नहीं पड़ता ना। अरे महाराज बहुत पुण्य का उदय आने वाला है। हम तो कहने वाले हैं दीपक भैया अगली बार हमें बुलाओ संत निवास में, ऐसे नहीं आए, यहाँ भी एक एस्केलेटर होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल तुम लोगों को बस चले, तुम तो कह दो भैया चातुर्मास कमेटी हमारे घर तक रेल की पटरी बिछवाओ पहले यहाँ तक, और उसमें एक वंदे भारत चलवाओ, यहाँ पर भी आके ऊपर अपने आप दर्शन करने जाएंगे। क्या करें, तुम लोगों की कहानी ऐसी है। तुम लोग महाराज के दर्शन करते कि नहीं करते बताओ? आपने महाराज जी को देखा? बोलो ना विक्की, देखा महाराज जी को? नहीं देखा लगता है। जितू देखा है? दर्शन किए महाराज जी के? अच्छा, महाराज जी कितना चलते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, कौन सी गाड़ी से जाते? थोड़ा आप भी सीख सकते हो। जब महाराज इतना चल सकते हैं तो हम भी इतना सा चल सकते हैं। मगर हम लोगों की कहानी ऐसी है, हम चौका लगा रहा है कहाँ, बस 4.5 घंटे पड़ता है यहाँ से। अच्छा आ जाओगे क्या? हम मना तो नहीं करते, फिर भी पहुँच गए। अब भैया ठीक है महाराज जी हम गाड़ी से आ रहे हैं, आप चलो। अच्छा तो हमको इतना भी नहीं लगा, हमारे लिए महाराज जी 4:30 आए और 4:30 लौट के जाएंगे। और हम भैया कुछ तो प्रयास करो, चलने का प्रयास तो करो, पीछे रह जा तो गाड़ी से जाना। मगर पहले ही कह दिया, ए भैया लड़कों से कह दिया जित्तू महाराज को ले जाना, हमारा है गाड़ी से आ रहा है। सोचो ऐसा करोगे तो ये रिद्धियाँ कैसे प्राप्त होंगी? सुनो एक एक रिद्धि के बारे में बता रहा है यहाँ पर, कितना सुंदर। जंगाचारण रिद्धि मतलब जमीन से 4 ऊपर चलते हैं मुनि महाराज। कहाँ चलते हैं? और हम लोग कहाँ चलते हैं बताओ? हम लोग कहाँ जमीन पे चलते हैं? नहीं चलते बताओ? हैं चलते हैं, जमीन में नहीं चलते, जमीन पर चलते हैं। ऑन द क्या? ऑन द अर्थ एंड इन द स्काई, आकाश में चलते हैं मगर जमीन पर चलते हैं। मगर ये जमीन के ऊपर चलते हैं, आकाश में चलते हैं। देखो 4 अंगुल ऊपर हैं, जंगा के बिना है। ये रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। किनको प्राप्त होती है? बोलो ना। है
मुनिराज को। अरे ऐसा नहीं कहो, ये रिद्धियां उनको प्राप्त होती हैं जो पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनते। वो तो मंदिर भी चप्पल जूता पहन के आना चाहते हो। भाई हमें रिद्धि प्राप्त हो जाए बताओ। चप्पल जूता पहनने वाले को कभी नहीं होगी, और जो मंदिर चप्पल जूता पहन के आते हैं उन्हें तो कभी हो ही नहीं सकती। अरे अपनी बाटल में छना प्रासुक पानी लेकर के आओ और यहाँ पर नंगे पैर आओ, आकर के अपने पैरों को अपने प्रासुक छले पानी से साफ करो, धो, फिर मंदिर में जाओ तो जरूर मुझे लगता है आज नहीं तो कल आपको भी गंगाचरण की प्राप्ति हो जाएगी। ताली बजाने से नहीं, अनचने पानी से पैर धोने से नहीं, बिना पैर धोए मंदिर में आने से नहीं, एक ही रही आपको कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। सुनते हैं चप्पल जूता पहन के अभिषेक करने भी अपन लोग आते हैं। सुना है महाराज जी के आहार में भी चप्पल जूता, आहार मतलब आहार देने के लिए, चौके में नहीं, चप्पल जूते जाते हैं। कई बार तो क्या कहूँ मैं, कई बार लगता है महाराज कुछ कहें, अरे महाराज को कसाय नहीं करना चाहिए, साधु होके गुस्सा करते हैं, कसाय करते हैं, वो तुम कुछ भी करते रहो। महाराज जी हम क्या करते हैं बताओ, बदनाम क्यों कर रहे हैं? हाँ बदनाम नहीं, सही सही बोल रहा है। एक चौके में गया, इटारसी की बात नहीं, फिर क्या था, छिल्लक जी को पता है एक गांव में, उस गांव का नाम नहीं लूँगा, चौके में ही इधर सामान रखा था, थाली वगैरह रखे थे, भोजन रखा था, उस तरफ चप्पल जूते रखे थे। हम लौट गए, कहाँ लौट गए महाराज, हमने बता पड़कान किया, हमारे हार नहीं हो पाए, लौट गए। भैया देखो तो चौके में क्या था, चौके में आहार का सामान था, अब पता नहीं चप्पल जूते भी आहार में देना चाहते हैं आप लोग। इतना तो सोचो उसी कमरे में चप्पल जूते थे, और ये तो आप लोगों के भी होता है। अब महाराज जी के लिए ऊपर ले जाना है, वहाँ पैर धोए सड़क के पास, यहाँ चप्पल जूते रखे। अब ये चप्पल जूते यहाँ पर कैसे आए? हाथ में उठा के लाए थे आप कि पहन के आए थे? बोलो ना। तो पैर धोने का मतलब क्या हुआ? शुद्धि कहलाएगी नहीं कहलाएगी? तो थोड़ा विवेक का उपयोग करो। यहाँ पर भी इटारसी में विवेक है, उसको ढूंढो कहाँ है, मिल जाएगा तो उसका उपयोग किया करो। अरे हंस रहा है तुम लोग, क्या है? विवेक नहीं है आप लोगों के पास? है ना विजयन? सबसे कहो विवेक मिलेगा, पाठशाला आओ क्या? अरे हाँ, आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, यदि पाठशाला आओगे तो जरूर विवेक मिलेगा आपको। क्यों दीपक, मिलता कि नहीं मिलता है? मिलता है विवेक ना? तो रोज आओ तो मिलेगा, आओगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? आप लोग देखो, यहाँ अगस्त का महीना अभी अब आधा होने को है, आप लोगों का क्या विचार है बताओ? अरे पाठशाला खुलवाई हैं, उनका उपयोग करो, और करोगे तो ये समझ में आएगा गंगाचरण रिद्धि क्या होती हैं। इसके बाद भाई अग्नि चरण भी होती हैं। क्या नल चरण रिद्धि बोलते? कैसी? अग्नि कायक जीवों की प्रार्थना नहीं होती, और अग्नि की लो में भी चलने की सामर्थ्य रखते हैं। सुन रहे ना? अग्नि में नहीं, अंगार पर चलने तो आदमी कोई कितनी चलती है, अंगार में तो केमिकल लगाओ चल भी सकते हैं, अंगार में नहीं। अग्नि की लो में, अग्नि की शिखा पर भी चलने की सामर्थ्य होती है। ऐसे मुनिराज कहलाते, नल चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। सुन रहे आप लोग? ये अग्नि शिखा पर चलने की सामर्थ्य रखते हैं। सोचो। फिर इसके बाद श्रेणी चारण रिद्धि होती है, मतलब जो जीवों की प्रार्थना के बिना वे पर्वत की श्रेणियों पर भी सीधे सीधे चढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा पर्वत भी है तो उनको चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। कभी गिरनार गए, मांगी तुंगी गए? कैसा पर्वत है? थोड़ा ही बेले से बिगड़ जाए तो लुढ़क के नीचे आ जाओ, ये। मगर सीधे पर्वत पर भी चढ़ने की सामर्थ्य होती है, और जीवों की रक्षा करते हैं, प्रार्थना नहीं होती। ऐसी वह अग्नि चरण या नल चरण रिद्धि होती मुनिराज की। फिर
फल चारण दी क्या होती है? ये क्या कह रहे, किसी भी प्रकार फल संबंधी जीवों की हानि नहीं होती और फल पर भी चलने की सामर्थ्य रखते हैं। अम्बु चरती, जैसे जमीन पर हम चलते हैं वैसे जल पर चलने की भी जिनकी सामर्थ्य होती है वो अम्बु चारण रद्दीधारी मुनि महाराज होते हैं। और जल का एक जीवों को विराधना भी नहीं होती। तंतु चरण रद्दी मकड़ी के जाल होता है, मकड़ी के जाल के समान तंतुओं पर भी वह चलने की सामर्थ्य रखते हैं। फिर पुष्प चारण रद्दी फूल होते हैं, पाकड़ियाँ होती हैं, उन पर भी पैर रख के चलेंगे, फूल संबंधी जीवों की विराधना नहीं होगी और वह आसानी से विहार कर सकते हैं। बीजांकुर चरण दी, वह बीज होते हैं, ये भी क्या सचित कहलाते हैं, योनि भू सचित, इन पर भी पैर रखेंगे फिर भी कोई जीव हिंसा नहीं होगी, चल सकते हैं। नवचारण दी, इसे कायोस्वर की मुद्रा है, पद्मासन से बैठे हैं, खड़गासन से स्थित हैं और वैसे ही आकाश में विहार करने की सामर्थ्य इनके पास में होती है। अब मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, सुन रहे हैं कि सो गए तुम लोग? आप लोगों को यहाँ ये बताया जा रहा है फल चारण है, पुष्प चारण है, तंतु चारण, ये बताया जा रहा है। तो कह रहे इनके जीवों की भी विराधना नहीं होती। अब यह ये पूछना चाहता हूँ, फूल को तोड़ के चढ़ाया जाता है, फूल का उपयोग तोड़ के किया जाता है कि बिना तोड़े किया जाता है? हैं? पक्का फलों को तोड़ के उपयोग करते हैं कि पेड़ में लगे तो ऐसे खान लगते हैं, लगे लगाए? बोलो ना, समझना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। अब देखो, लोग कहते हैं हम आगम का पालन करते हैं, हम जिनवाणी की अनुसार पूजन पद्धति अपनाते हैं। अब आप फल क्यों नहीं चढ़ाते पूजन में? फूल चढ़ाने का निषेध क्यों करते हो? ध्यान दीजिएगा, मैं जो लिखा है और पूजन की ये स्वस्ति मंगल में लिखा है, विचार करो। इन वस्तुओं पर यदि पैर रखते जीवों की हिंसा नहीं होगी? अंदर वाले बताओ, होगी ना? अब फिर इन पे आपको पैर रखने में आप परहेज क्यों नहीं करते? सुना गया, अब कहना क्या, एक जगह कोई साधु गए विद्यालय में, बल्कि यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर 1 कुंटल गुलाब के फूल लाए गए, पाखुड़ियाँ बिछाई गई, उस पर चलकर मुनिराज विद्यालय में गए। अब सोच लो, आप लोग मुनियों को मानने वाले हो, आंखें खुली रखा करो, आप अंधी भक्ति मत किया करो, विवेक से भक्ति किया करो। आप पूजन में फूल चढ़ाते हो, हम मना नहीं करना चाहते, मगर प्रासुक द्रव्य का उपयोग किया जाता है। चौके में फल का उपयोग होता है, सब्जी का उपयोग होता है। आप लोग, अरे महाराज हमको तो ये बताया है, पेड़ से टूट गया फूल प्रासुक हो गया, पेड़ से टूट गया फल प्रासुक हो गया, अब अलग से प्रासुक करने की क्या आवश्यकता? अब यहाँ देखो बताया जा रहा है कि पुष्प चारण रद्दी वाले मुनि महाराज होते हैं, वह पुष्प के ऊपर चलते हैं और जीवों की हिंसा नहीं होती, मतलब उसमें जीव होते, सिद्ध होता है, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऋषभ देव के समय जब भरत जी चक्रवर्ती हुए उस समय भी प्रसंग आया, उन्होंने ये परीक्षा की कि अभी 3 वर्ण तो हैं, क्षत्रिय वर्ण हैं, वैश्य वर्ण हैं, शूद्र वर्ण हैं, अब 4थे वर्ण की भी स्थापना करना है। कौन सा? विप्र वर्ण की भी स्थापना करना है। विप्र का मतलब जो पूजनीय होंगे, सबसे श्रेष्ठ माने जाएंगे। वह श्रेष्ठ कैसे होंगे, पूजनीय कैसे होंगे? वह अहिंसा धर्म का पालन करने वाले होंगे। जो जो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, जीव रक्षा में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं,
वही विप्र के लाएंगे। तो क्या किया, प्रजा के लोगों को तलब किया जल्दी से सब लोग आए। दो रास्ते थे, एक रास्ते में फूल पत्तियां बिछाई गई। क्या, एक जो जल्दी आने वाला रास्ता था सीधा, उसमें फूल पत्तियां बिछाई गई, और एक रास्ता घुमावदार था, वो प्रासुक था, फूल पत्तियां नहीं थी। फिर क्या था, अविवेकी लोग थे, असंयमी थे, अहिंसा में विश्वास नहीं था, वो जल्दी से भागकर फूल पत्तियों को रौंदते हुए आ गए, और बाकी लोग विलम्ब से आए। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, आप लोगों ने विलम्ब से क्यों आए, देरी क्यों की? उन्होंने कहा, सम्राट, हम सीधे रास्ते नहीं आए, वहाँ पर फूल पत्तियाँ पड़ी थी, उनमें वनस्पति का एक जीव होते हैं, और हम कभी त्रजीवों की तो हिंसा करते ही नहीं, व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करते हैं। जो बाद में आए उनको विप्र वर्ण की संज्ञा दे दी, और बाकी लोगों को पुराने वर्ण में ही उनको स्थापित किया गया। अब समझ सकते हो भरत चक्रवर्ती के उदाहरण से भी, पत्ती में भी अपना जीव होता है, फूल में भी अपना जीव होता है, फल में भी अपना जीव होता है, वृक्ष के टूटने के बाद भी उनमें जीव होते हैं, और एक जीव नहीं। यदि धवला ग्रंथ को देखें, 14वीं पुस्तक में कहते हैं, घनांगुल के असंज्ञात भाग वनस्पति का जीवों की अवगाहना होती है। अपना ये अंगुल है ना, इसके असंज्ञात भाग करो, असंज्ञात भाग जितना छोटा होगा उतने में एक वनस्पति का एक जीव होता। इसलिए वैसे तो वनस्पति का सेवन ही नहीं करना, मगर हम जैसे कमजोर लोग सेवन करते हैं, तो उनके लिए कहा गया है, वह वनस्पति को शोध करके, धो करके, बादाम के बराबर टुकड़े करके उसको इतना गर्म करना चाहिए, इतना गर्म करना चाहिए कि अंदर का स्पर्शन भी गर्म हो जाए, बदल जाए। पानी से धो लो, पानी से धोने से क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गया, दूपक हो गया, ऊपर गर्म अंदर ठंडा, ये तो ठीक नहीं। थोड़ा गर्म कर लिया, ये भी गलत बात। बड़े टुकड़े गर्म कर लिए, अंदर गर्म नहीं, ये भी गलत बात। कुछ लोग तो फलों को सीधा चूल्हे पर रख देते, गर्म करते, छिलका निकाले बिना, ये और महान गलत। क्योंकि एक बार एक लेख पढ़ा था, वनस्पति में भी कैंसर होता है। मतलब जैसे हमारे पेट में कोई पार्ट सड़ गया और अंदर बाहर से स्वस्थ दिख रहा है, डॉक्टर ने कहा क्या कैंसर है, अंदर का अंग विशेष का सड़ना ही तो कैंसर होता है। उसी प्रकार आपके यहाँ शीतगृह में, कोल्ड स्टोर में जो फल सब्जी रखे जाते हैं, बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, सेब पर बिल्कुल चिकना चमकदार दिखेगा, अंदर उसमें इल्लियाँ हो जाएं, कीड़े पड़ जाएंगे, आम में कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी गर्म करना है तो पहले फल को देखो, अच्छे से धो करके, फिर चाकू से सीधा चीरा लगाओ। आप नहीं आने वालों, स्वाध्याय नहीं करने वालों और करने वालों कि आपको सब्जी कैसे बनाते हैं ये भी क्लास लगाए, ऐसे पहिया से बना देते हैं, गलत। उनमें भी अंदर जीव हो सकते हैं, चाहे गिलकी हो, चाहे भिंडी हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे मिर्ची हो, उसको पहले ऐसे चीरा लगाना चाहिए, फिर खोल के एक एक देखो अंदर कोई लट वगैरह इल्ली वगैरह तो नहीं। इसके बाद उसके टुकड़े बना करके उसको इतना गर्म करो कि अंदर तक स्पर्शन बदल जाए, तब जा करके आपके लिए ये प्रासुक वस्तु मुनिराज को देना चाहिए, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अणिमनि, अणिमनि अभी पूरा हो गया, हाँ। अणिमनि दक्षा, दक्षा कुशला, कुशला महिमनि, महिमनि लगिमनि, लगिमनि सक्ता, सक्ता कृतनो, कृतिनो गरिमणि, गरिमणि मनो, मनो बपुर, बपुर बाग, बाग बलिनस्य,
बलिनस्य नित्यम नित्यम सुस्ति क्रियासु परमर्शयो न हणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि सक्ता कितनो गरिमणि मनो बपुर्भाग बलिनस्य नित्यम मनो बपुर्भाग बलिनस्य नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्ता कितनो गरिमणि मनो बपुर्भाग बलिनस्य नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। बहुत अच्छा, बोलो एक बार। बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे, पहले के भी आ गए, बाद में भी आते जा रहा जनमाणी के लिए। अकेले हमारे बाबू की आवाज़ आ रही है। बताओ, बिना पुस्तकें पढ़ रहा, सुन लो, तुम ताली मत बजाओ उसके सम्मान में। बताओ, छोटा सा बच्चा 6 साल का बिना पुस्तक के पाठ कर रहा है, स्वस्ति मंगल पाठ, और तुम लोग देख करके भी नहीं कर पा रहे। बता, जिनका पुण्योदय होगा वही उच्चारण करेंगे, जिनके पास भविष्य में रिद्धियाँ उत्पन्न होंगी वही आएंगे क्लास में। जो रिद्धियाँ प्राप्त करने के सौभाग्यशाली नहीं, वो इस क्लास में कैसे आ सकते हैं। इसलिए आप लोग समझो यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ अनेक अणिमिनी अणिमा दक्षा अणिमा रिद्धि संपन्न जो ये हैं। इसके बाद महिमा रिद्धि, जिसके महिमनी महिमा रिद्धि, लगना लगिमा रिद्धि, गरिमणि गरिमा रिद्धि, मनो भग्य बाल बलिना मनोबल रिद्धि, भय वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि। इस प्रकार से जो भी यहाँ पर रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं वे हमारा मंगल करें, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। इस श्लोक का विशेष विशेषार्थ हम अगले कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस रिद्धि पाठ को जरूर समझने का प्रयास करें। जो लोग, मैं समझता हूँ आज मंगलाचरण के समय नहीं आए, 7:15 बजे, कल से मंगलाचरण में जरूर आएंगे, अपनी बात रखेंगे। अभी हटना नहीं। दीपक भैया कोई सूचना देना चाहते हैं और मनीष भैया भी बताना चाहते हैं, दोनों की सूचना सुन करके ही हटना अपने को जल्दी।